जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुने, उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को जो आपके हृदय को छू लेगी और जीवन को नई दिशा देगी। कृष्ण कृपा सदा आपके साथ रहे। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता वो पवित्र ग्रंथ है जो मानव को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। ये धर्म, कर्म और प्रेम का संदेश देता है। गीता एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे मनुष्य को कर्मठ और सकारात्मक जीवन की प्रेरणा देता है। ये जीवन की हर समस्या का समाधान है और निराश हृदय को आशा की किरणों से भर देता है। मित्रों, अधूरा ज्ञान कभी लाभकारी नहीं होता बल्कि हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस ज्ञान को अंत तक सुने। हर सुबह और रात को सोने से पहले इन विचारों को सुने। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएंगे। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दोस्तों, मानव जीवन में कई तरह की परेशानियां और समस्याएं आती रहती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारे मन में अक्सर डर और चिंता पैदा हो जाती है। ऐसे वक्त में हम अपनी कठिनाइयों को स्वयं हल करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी इस कोशिश में थकान और निराशा का सामना करते हैं। यही वो समय है जब हमें ये समझना चाहिए कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और चिंता से दूर रहना चाहिए। नमस्ते मित्रों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उन विचारों पर चर्चा कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन और भगवद गीता में दिए। ये विचार हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। ये विचार न केवल हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें हमारी वास्तविक पहचान और जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आइए आज इस ज्ञान से अपने जीवन का नजरिया बदलें। श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। वो रात में पेड़ की डालियों पर सो रहे पक्षियों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो, उचित समय आने पर तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से अधिक प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करता है। गुस्सा आग की तरह है, अगर इसे नियंत्रित रखा जाए तो ये प्रकाश देता है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। मोक्ष को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। वो तुरंत भड़क जाता और अपने दोस्तों व परिवार से झगड़ पड़ता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता दिया दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। मोक्ष डर गया और बोला, गुरुजी, ये तो मेरे हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, गुस्सा भी ऐसा ही है। जब तुम इसे जकड़ कर रखोगे तो ये तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करो तो ये प्रकाश की तरह काम करेगा। मोक्ष को समझ आ गया कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है, बीती हुई जिंदगी को कभी याद मत करो। भाग्य में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होने वाला है वो होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की खुशी बर्बाद मत करो। कितनी विचित्र बात है दोस्तों, हंस मरते समय भी गाता है और मोर नाचते समय भी रोता है। दुख भरी रात में नींद नहीं आती और खुशी भरी रात में कौन सोता है? कान्हा समझाते हैं कि जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि जो होने वाला है वो होगा ही, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी परेशान नहीं करती। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे बेहतर है जो किसी गलती के बाद हल्की मुस्कान और छोटी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाए। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो,
क्योंकि यही वे लोग हैं जो मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। इसलिए हमेशा अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसी के बारे में सोचो, हर समय उसी की बातें करो। नए नए विचार आएंगे, काम करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानो। शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयां देता है, ताकि कठिनाइयों से लड़ते हुए वे अपनी मंजिल तक पहुंचे। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे सपनों की किसी को परवाह नहीं। सभी अपनी किस्मत बनाने में लगे हैं, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो। अकेले चलने की हिम्मत रखो। सोच का ही अंतर होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है उसे सच्चा सुख मिलता है। दान का वास्तविक अर्थ है बिना अपेक्षा के देना। मित्रों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लोकेश बहुत धनवान था, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वो दूसरों को देगा तो उसका धन कम हो जाएगा। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, अगर तुम नदी से एक घड़ा पानी निकालो तो क्या नदी सूख जाएगी? लोकेश हंसा और बोला, नहीं, नदी कभी नहीं सूखती। साधु ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें आनंद मिलेगा। लोकेश को समझ आ गया कि सच्चा सुख केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी है। मन चंचल है, ये वासनाओं की ओर भटकाता है। गीता कहती है, मन को वश में करना सफलता की कुंजी है। मन पर काबू करने वाला चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होता है। गीता सिखाती है, वो लक्ष्य आसानी से पाता है। मन को नियंत्रित न करने वाला अपना शत्रु बनता है। गीता कहती है, मन ही सबसे बड़ा मित्र या शत्रु है। सुख दुख में शांत, राग भय क्रोध से मुक्त व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है। गीता सिखाती है, वो परमात्मा को पाता है। क्रोध नरक का द्वार है। गीता कहती है, ये मन को अशांत, स्मृति को भ्रमित और बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध से बचे, चाहे कितना भी गुस्सा आए, मन को शांत रखें। जैसे समुद्र तूफानों और नदियों के जल में भी स्थिर रहता है, वैसे ही योगी सुख दुख में अडिग रहता है। सारी इच्छाओं, ममता, अहंकार और मोह को छोड़ने वाला शांति प्राप्त करता है। जैसे ज्योति अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य प्रकाशित होता है। इसलिए हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं। कोई जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसका इरादा शुद्ध हो। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, अन्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए सज्जनों को हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले सुख शांति और सफलता से वंचित रहते हैं। उनकी बुद्धि भटक जाती है, जिससे उनका इस लोक और परलोक में पतन होता है। कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म पर दृढ़ रहने वाला भले ही मृत्यु को प्राप्त हो, कल्याण पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम दोनों के कई जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी, अपनी माया से प्रकट होता हूं। जब धर्म का नाश और अधर्म का उत्थान होता है, मैं अधर्म को मिटाने और धर्म को स्थापित करने आता हूं। मनुष्य जिस रूप में मेरी आराधना करता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। जो मुझे समर्पित करता है, मैं उसे सब कुछ देता हूं। देवताओं की पूजा से शीघ्र फल मिलता है, पर मेरी भक्ति वैराग्य और प्रेम को बढ़ाती है। भाग्य को दोष देना बेकार है। कर्म भाग्य से बड़ा है और यह तुम्हारे नियंत्रण में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ हो रहा है, होगा, सब शुभ है। बीते का पछतावा और भविष्य की चिंता न करें। जो द्वेष और इच्छा से मुक्त है, वो सन्यासी के समान है
और बंधनों से आजाद हो जाता है। मैं न भाग्य बनाता हूं न कर्मफल। मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। ज्ञानी एक जन्म में संसार सागर पार कर परमात्मा को पा लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा व्यक्ति योनियों में भटकता है। कर्म करने वाला कभी दुर्गति में नहीं जाता, वो परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर रहता है। जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करते वे इस लोक और परलोक में कष्ट भोगते हैं। अंतकाल में मेरा स्मरण करने वाला मेरा धाम पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करने वाले उन्हें पाते हैं। मेरे भक्त मुझे पाते हैं। प्रेम से अर्पित पत्रपुष्प मैं स्वीकार करता हूं। हर कर्म, भोजन, हवन, दान तब मुझे समर्पित कर, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं, पर मेरे भक्त मुझ में और मैं उनमें हूं। दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति से साधु बनता है, क्योंकि उसने परमात्मा को सर्वोत्तम माना। स्त्री, वैश्य, शूद्र कोई भी मेरी शरण में परम गति पाता है। तामसिक गुणहीनता और राजसिक गुण ईर्ष्यालोभ लाते हैं, इनका त्याग करें। सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते और प्रेम सिखाते हैं। किसी का अच्छा न कर सके तो बुरा भी न करें। हम कितने सही गलत हैं ये परमात्मा और अंतरात्मा जानते हैं। परमात्मा को समर्पण सबसे बड़ा सहारा है। ये डर, चिंता, दुख से मुक्ति देता है। मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, मन को शांत रखने का प्रयास करें। जैसे समुद्र में तूफान या नदियों का जल प्रवेश करने पर भी वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही परमात्मा में लीन योगी सुख दुख में स्थिर रहता है। वो हर सांसारिक उतार चढ़ाव में अटल और एकरस बना रहता है। जो व्यक्ति सारी कामनाओं, ममता, अहंकार और मोह को त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जैसे प्रकाश की किरण अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा उजागर होता है। इसलिए व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य ये नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, पर झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महानता प्रदान करते हैं। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा अनुकूल हो, बल्कि वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, लोग उसी के नक्शे दम पर चलते हैं। इसलिए सज्जनों को हमेशा उत्तम आचरण करना चाहिए। जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञानी जीवन में सुख, शांति और सफलता से वंचित रहते हैं। उनकी बुद्धि भटक जाती है, जिससे वे गलत आचरण में लिप्त होकर इस लोक और परलोक में पतन की ओर बढ़ते हैं। उन्हें नीच योनियों में जन्म या नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी कल्याणकारी होती है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी हूं। अपनी प्रकृति को अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूं। जब धर्म का नाश और अधर्म का उत्थान होता है, मैं अधर्म को नष्ट करने और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होता हूं। मनुष्य जिस रूप में मेरी पूजा करता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। मैं उनकी भावना के अनुरूप प्रकट होता हूं। जो मुझे प्रेम से व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित करता है, मैं उसे अपना सर्वस्व देता हूं। लोग सांसारिक भोगों के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी पूजा का फल तुरंत मिलता है। पर मेरी भक्ति करने वाले भक्तों की कामनाएं मैं इस तरह पूर्ण करता हूं कि उनका वैराग्य बढ़े और मुझ में प्रेम विश्वास गहरा हो। इसलिए मंद बुद्धि लोग शीघ्र फल की चाह में अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, पर यह भूल जाता है कि कर्म भाग्य से ऊपर है। कर्म उसके अपने हाथ में है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बीते का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति द्वेष और इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है वो सन्यासी के समान है। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं न किसी का भाग्य बनाता हूं न कर्मफल। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है जिससे उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग से एक जन्म में संसार सागर पार कर परमात्मा को पा लेता है। अज्ञानी काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर योनियों में भटकता है। कर्म करने वाला कभी दुर्गति में नहीं जाता। वो इस लोक और परलोक में परमात्मा के मार्ग पर बढ़ता रहता है। जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करते वे जीवन और परलोक में कष्ट भोगते हैं। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक पाते हैं। मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। जो भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है मैं उसका शुद्ध प्रेम स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन, दान, तप करता है वो सब मुझे अर्पित कर, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं, पर जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूं। दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति से साधु बन जाता है क्योंकि उसने परमात्मा को सर्वोत्तम माना है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी मेरी शरण में आकर परम गति पाता है। तामसिक गुणहीनता और राजसिक गुण ईर्ष्या लोग पैदा करते हैं, इनका त्याग करें। सात्विक गुण आत्मा को हर चीज से जोड़ते और प्रेम सिखाते हैं। किसी का अच्छा न कर सके तो बुरा भी न करें। दुनिया कमजोर हो सकती है पर उसका रचयिता नहीं। हम कितने सही या गलत हैं ये परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानते हैं। परमात्मा को समर्पण सबसे बड़ा सहारा है। जो इसे पहचान लेता है वो डर, चिंता, दुख से मुक्त रहता है। मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को समझना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता उसका उद्धार संभव नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो स्वयं पर भरोसा करते हैं वे अवश्य सफलता पाते हैं। व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। आज दुख है तो कल सुख आएगा। दोनों परिस्थितियों में संयम बरतना चाहिए। ईश्वर से जुड़ने पर जीवन में खुशी, शांति, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही मार्ग और संतुष्टि का आरंभ होता है। मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है और ये कब हुआ पता भी नहीं चलता। जो अपने कार्यों में मन लगाकर छोटे छोटे कामों में भी आनंद ढूंढ लेते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो काम को बोझ समझकर लापरवाही से करते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। स्वार्थी लोग जो केवल अपना लाभ देखते और दूसरों की भलाई की परवाह नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है जो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थ व्यक्ति को दूसरों से अलग कर नकारात्मक परिस्थितियों में ले जाता है जिससे वो अकेला रह जाता है। खुशहाल जीवन के लिए स्वार्थ को पास न आने दे। स्वार्थी लोग दोस्ती भी केवल लाभ के लिए करते हैं। ईश्वर सदा मनुष्य का साथ देता है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है उसका जीवन बदल जाता है। सृष्टि का संचालक ईश्वर है और मनुष्य उसकी कठपुतली। अतीत या भविष्य की चिंता न करें क्योंकि हर कठिनाई में ईश्वर साथ देता और मुक्ति दिलाता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम को प्राथमिकता दें, पहले उसे पूरा करें, फिर दूसरों की मदद करें।
जो अपने काम को टालकर दूसरों के काम करते हैं वे अक्सर परेशान रहते हैं। दान हृदय से होता है, हाथों से नहीं। मौन जो व्यक्त कर सकता है वो शब्द नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, पर प्रयास निरंतर करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, जो मुझ में मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वो सब देता हूं जो उनके पास नहीं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। बुरे वक्त में परमात्मा पर विश्वास रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आए तो विचलित न हो, बल्कि डटकर सामना करें। संसार का नियम है, जो आया उसे दुख सहना पड़ेगा। रोना चिंता करने से दुख बढ़ता है। जीवन में आगे बढ़ने और पहचान बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर क्रांतिकारी बदलाव से न डरें। समाज की चिंता छोड़कर अपने कर्म पूरे करें। मित्र जीवन में महत्वपूर्ण है। सच्चे मित्र मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। ऐसे मित्र बनाएं और उनका साथ दें। हार जीत जीवन का हिस्सा है। जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। निराशा कोई समाधान नहीं। हर परिस्थिति में रणनीति बनाना जरूरी है। बिना रणनीति के सफलता नहीं मिलती। पांडवों की जीत श्री कृष्ण की रणनीति से संभव हुई। यदि साधक अपनी साधना में असफल हो तो भगवान उसे शुद्ध वातावरण में जन्म देकर साधना पूरी करने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संसार का कारण हूं। जैसे मोती धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही संसार मुझ में समाया है। ये मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है और मुझ में लीन हो जाता है। संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत, रज, तम गुणों वाली मेरी माया को पार करना कठिन है। मनुष्य भोगों की इच्छा में फंसकर इसमें भटकते हैं। वे सुखी दुखी, समझदार बेबस, नी ऐसे लोग मेरी माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि मुझ पर ही रहती है। पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्थ, संकट से मुक्ति चाहने वाले, अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु, मुझे जानने वाले, और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। आर्थ भक्त संकट में मुझे पुकारते हैं। द्रौपदी और गजेंद्र ने अन्य साधनों पर भरोसा किया, पर अनन्य भाव से पुकारने पर मैंने उनकी रक्षा की। गजेंद्र ने जब तक अन्य हाथियों और बल का सहारा लिया, वो ग्रह से वर्षों लड़ा और दुख पाया, पर जब उसने नमो भगवते कहकर मुझे पुकारा, मैंने तुरंत ग्रह का मुंह फाड़कर उसका उद्धार किया। आर्थ भक्तों में उत्तरा का उदाहरण उचित है। उसने संकट में केवल मुझे पुकारा। जगतपति अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है, मेरी रक्षा करें, कहकर उसने निवेदन किया। मैं तुरंत उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर परीक्षित की रक्षा की। अर्थार्थी भक्त धन संपदा केवल मुझसे चाहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव है, जिन्हें मैंने उद्धव गीता का ज्ञान दिया। ज्ञानी भक्त जैसे गोपियां केवल मुझसे प्रेम में मस्त रहते हैं। वे अपने सुख का त्याग कर मेरे सुख को ही अपना सुख मानती है। वे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लोग पूछते हैं, अच्छे लोग कष्ट क्यों पाते हैं और बुरे लोग सुखी क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कथा सुनाकर समझाया। जो गीता के रहस्य को भक्तों तक पहुंचाता और इसका प्रचार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों, गीता का ये ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देगा। इसे सुने, मनन करें और अपने जीवन में उतारें। और हां, इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस अमृत का लाभ उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे हर प्रेरक वीडियो की सूचना मिले। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।